आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जियो और जीने दो, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है चलो और चलने दो। देखिए, कुछ महीने पहले हमने ये अलग अलग इन्हीं पे ही चर्चा भी की थी, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव या लोगों को एक विशेष उसका एक अर्थ समझ नहीं आया। तो आज हमने इन दोनों को ही इकट्ठा मिलाकर कुछ इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही एक कर्म योनि कहा जाता है, साधना योनि कहा जाता है। क्योंकि शास्त्रों में तीन ही तत्वों की चर्चा आती है, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं, और एक है माया जो कि जड़ कही जाती है। इसी माया के जब प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों के आने का एक क्रम रहता है। इन तीन गुणों में देखिए, सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा को देखिए आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया, जबकि दूसरी ओर हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और ये जो प्रकृति है, तीसरा तत्व, ये माया है, ये जड़ है। जड़ में एक प्रकार की एक व्यवस्था है गुणों के कारण। अब जो आज हमने लिखा है ना, जियो और जीने दो, इसका अभिप्राय क्या है कि भौतिक प्रकृति में 84 लाख प्रकार की जोनियों में मनुष्य के अलावा देखिए नीचे की भी जोनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां। अब मनुष्य से नीचे की जोनियां तो देखिए भोग जोनी है, और मनुष्य से ऊपर की भी भोग जोनियां कहेगी। इसलिए ये जियो और जीने दो, और दूसरी बात चलो और चलने दो, इनका संबंध केवल और केवल मनुष्य जोनि से ही। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि है। मनुष्य द्वारा हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। इसीलिए सृष्टि के आरंभ में ही ज्ञान द्वारा समझाया गया था कि ये करो, ये मत करो, ये मनुष्यों के लिए है। क्योंकि सुख चाहना सभी जीवों का ही स्वभाव है। कोई मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, कोई भी दुख नहीं चाहता। इसीलिए तो कहा गया कि मनुष्य को धर्मानुसार ऐसा आचरण करना चाहिए जिसके फलस्वरूप हम खुद भी सुखी रहें और अन्य मनुष्य और अन्य जीव जंतु भी सुखी रह सके। क्योंकि जब जब हम अन्य जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो हमारा कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो कर्म जोनि है, उसके द्वारा जैसे जैसे पुण्य कर्म होते हैं या पाप कर्म होता है, उसका कर्माशय बनता है। तब ऐसी स्थिति में जब अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, तो मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप फिर नीचे की जोनियों में ना चाहते हुए भी फिर नीचे की जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में नीचे की जोनियों में जन्म लेने की तो किसी की इच्छा नहीं होती। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि वो कुत्ता बने, कौवा बने, कबूतर बने। भले ही गाय भी देखिए एक नीचे की ही जोनी है, भले ही गाय की देखिए पूजा का विधान, लेकिन ऐसा कोई भी मनुष्य इस जीवन में नहीं चाहता कि मरने के बाद उसको नीचे की जोनियों में जन्म लेना पड़े। तो इसके लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बना रखी है, जिस जैसे देखिए यातायात के नियमों का पालन हो, तो उसके लिए एक व्यवस्था सी बनी हुई है, यातायात के नियम बने हुए हैं। तभी तो कहा जाता है कि चलो और चलने दो। जैसे हम चाहते हैं कि हम घर से वाहन लेकर जब निकलते हैं तो हम अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। अब सड़कों पे भी एक व्यवस्था सही सही बनी रहे, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं ना हो, सभी अपने अपने दिशा की ओर, मंजिल की ओर समय पे पहुंच जाए। इसलिए तो ये लाल बत्ती हरी बत्ती का एक चलन है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसे यातायात के कुछ नियम बने हुए हैं, इनमें तो देखिए समय समय पे कुछ बदलाव करना होता है। आज से तकरीबन 3-4 वर्ष पहले देखिए यातायात के नियमों पर कोई विशेष धनराशि एक जुर्माने के तौर पे नहीं ली जाती थी, और बहुत बड़ी बड़ी सजा का भी कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन आज क्योंकि यातायात के नियमों के उल्लंघन बढ़ने से और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं बढ़ने के कारण फिर यातायात के नियमों को कठोर बनाया गया, धनराशि भी बढ़ाई गई,
और सजा का भी एक जो प्रावधान है, 2 साल, 5 साल, 10 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी मनुष्य वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करे, निषेध कर्म नहीं करे, ताकि कोई अन्य मनुष्यों के लिए किसी भी प्रकार की असहज स्थितियां नहीं उत्पन्न हो। जैसे हम लाल बत्ती होने पे अपना वाहन रोक देते हैं, तब उसी स्थिति विशेष में देखिए अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है, वो अपने वाहन को आगे ले जाते हैं। और जब हम अपने लाल बत्ती पे रुकते नहीं और अपना वाहन को आगे तिकड़म लगाते हुए निकाल ले जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए दुर्घटनाएं भी होती हैं। अन्य वाहन चालकों के लिए विभिन्न प्रकार की असमंजस की स्थितियां होती हैं, उनको पीड़ा होती है, दुख होता है। इसलिए तो देखिए निषेध कर्म करने पर, यानी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पे फिर हमें सजा मिलती है। यहाँ तो देखिए यातायात के नियमों का उल्लंघन करते समय यदि मनुष्य बच भी जाता है, लेकिन प्रकृति के जो एक कर्मफल व्यवस्था के अनुसार कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्म करने पर बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में ऐसे ऐसे नियम बने हुए हैं जिसको कहते हैं कर्मफल व्यवस्था। इसलिए तो मैंने देखिए आज क्या लिखा है, जियो और जीने दो, क्योंकि शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का वर्णन आता है, विहित कर्म करने का एक प्रावधान है। और निषेध कर्म को हो या निषिद्ध कर्म करने से हमें मना किया गया, वो पाप कर्म श्रेणी में आते हैं। अब हम सभी भाई बहनों को देखिए शाकाहार भोजन खाने का एक प्रावधान है। अब देखिए ये जितनी भी वनस्पति है इनमें भी तो देखिए आत्माएं हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके लिए कोई मना नहीं किया गया। जबकि दूसरी ओर देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनी है, एक कुत्ता यदि बिल्ली को खा जाता है, बिल्ली यदि चूहे को खा जाती है, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप कर्मों का नया कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि वो तो देखिए एक भोग जोनी है, वो प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था भी बनी हुई है। जबकि दूसरी ओर एक मनुष्य क्योंकि कर्म योनि के अंतर्गत आता है, यदि मनुष्य अपनी जीविका के स्वाद के लिए अन्य पशु पक्षियों का वध करता है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से करता है या अन्य मनुष्यों द्वारा वध करने पे, हत्या करने पे अन्य मनुष्यों द्वारा बनाए गए भोजन को भी ग्रहण करता है, तो फिर परमात्मा की एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि सभी बनाने वालों को, सभी खाने वालों को, उन हत्याओं के जैसे जैसे कोई दोषी होता है सबको ही देखिए एक दंड का विधान है। इसलिए तो कहा गया कि जियो और जीने दो, यानी कि हम सभी भाई बहनों को केवल अन्य मनुष्यों को ही दुख देने पर सजा नहीं मिलती, हम अन्य जीवों को भी जो शास्त्र विरुद्ध है यदि हम कर्म करते हैं तो हमें भी भविष्य में उनके दुख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये जो नीचे की जोनियों में जो आज वो दुख भोग रहे हैं, वो भी आपके हमारे जैसे कभी न कभी किसी न किसी युग में मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने भी अपने मिले हुए जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए पाप कर्म किए थे। अब देखिए अलग अलग देशों में एक मनुष्य यदि दूसरे मनुष्य की हत्या करता है तो उस पर तो अपराध घोषित होने पर उसको भी देखिए फांसी मिलती है या अन्य कोई सजा मिलती है। लेकिन जब मनुष्य अपनी जीविका के स्वाद के लिए या अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों का हत्या करता है या उनको दुख पहुंचाता है, उनको किसी भी प्रकार से देखिए पीड़ा देता है। अब नीचे के जीव तो देखिए अपने विरुद्ध कोई होने वाले अत्याचार के विरुद्ध कोई शिकायत करने के तो देखिए एक स्थिति में नहीं होते। तब ऐसी स्थिति में परमात्मा द्वारा अपने आप ही ऐसे अपराध नोट कर लिए जाते हैं। देखिए प्रकृति में ऐसी एक व्यवस्था है, जैसे कहा जाता है ना कि जगह जगह जैसे कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे प्रकृति भी देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है, भले ही वो जड़ है, क्योंकि परमात्मा जो एक सर्वज्ञ शक्ति है, न्यायकारी है, परमात्मा भले ही सभी जीवों पे एक दया भाव रखते हैं, वो
किसी भी जीव को दंड देकर कोई प्रसन्न नहीं होते, लेकिन एक न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईश्वर ने प्रकृति में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार फिर ऐसे मनुष्यों को अपराध की सजा मिलती है। अब मनुष्य से नीचे की जोनियां, जैसे कि अभी हमने बताया कि 80 लाख प्रकार की जोनियां, और कितनी ही जोनियां तो मनुष्य देखिए अपने घरों के आसपास ही देखता है, लेकिन अक्सर उन पर कोई विचार नहीं करता। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया ना कि आप स्वयं शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जियो, लेकिन अन्य जीवों, विशेष रूप से देखिए मनुष्यों, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर जैसे आपको हमें देखिए साधना करने का एक अवसर मिला है या कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली है। यदि हम उनके जीवन के विकास में किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा या अवरोध पैदा करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, तब ऐसी स्थिति में पाप कर्म करने वाले को देखिए इन की गई जो अपराध का कहो या पाप कर्मों का फिर भविष्य में दुख रूपी फल, भले ही मनुष्य जोनि में या मनुष्य से नीचे की जोनियों में, फिर वो दुख रूपी फल भोगने ही पड़ते हैं। अक्सर शास्त्रों में तो ऐसा भी वर्णन पढ़ने को आया है कि हम अपने सुखों का तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन मिले हुए दुखों को हम त्याग नहीं कर सकते। अपनी पत्नी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को नहीं दे सकते। उन दुखों को तो हमें स्वयं ही भोगना होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, जैसे हमें स्वयं देखिए जीने का अधिकार है, कर्म करने की एक स्वतंत्रता है, उसी तरह हमें अन्य मनुष्यों को भी देखिए ऐसा अधिकार और अवसर प्रदान करने में किसी भी प्रकार की हमें स्वयं को बाधा उत्पन्न नहीं करनी। अन्यथा ऐसे पाप कर्म करने पर मनुष्य को फिर उनके दुख रूपी फल देकर दंडित किया जाता है। देखिए कभी कभी आपने ऐसा भी महसूस किया होगा ना कि माता पिता हमें हमारे सुधार के लिए हमें विभिन्न प्रकार के देखिए दंड देते हैं ताकि हम बिगड़े नहीं। इसी तरह परमात्मा भी प्रकृति की न्याय व्यवस्था द्वारा जो दंड के विधान है वो इसीलिए बने हुए हैं ताकि आपके हमारे जीवन में एक सुधार आए। उस दंड को भोगने के बाद आपके हमारी स्थिति में उन पाप कर्मों से एक दूर रहने की इच्छा जागृत हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि जियो और जीने दो, और उसी तरह देखिए यातायात में क्या है, चलो और चलने दो। यानी कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में यातायात के नियमों का भी पालन करना चाहिए, और कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो विहित और निषेध कर्मों द्वारा जो शास्त्रों में ज्ञान दिया गया उनका भी पालन करना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञानमय स्थिति में रहने पे ही हमें सही गलत की पहचान रहती है। यानी हम सभी भाई बहनों को अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इन सभी बातों को जब हम अपने व्यवहार में ढालने लगते हैं तो आपकी हमारी बुद्धि एक संतुलित बनी रहती है। इन सभी शास्त्रों की बातों का भी हमें ज्ञान रहता है, और यातायात के नियमों में भी एक सहज ही अंतःकरण में एक ज्ञान की स्थितियां बनी रहती हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य कम से कम देखिए पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचा रहता है। जबकि दूसरी ओर जब मनुष्य सत्वगुण से नीचे रजोगुण में गिर जाता है, विषय भोगों में अधिक रुचि लेने लगता है, ऐसी स्थिति में उसकी देखिए बुद्धि का स्तर थोड़ा धुंधला हो जाता है। धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। जैसे धुंध के दिनों में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अधिक दूरी का हमें दृश्य नजर नहीं आता, इसलिए हम धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं। इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में 5 विषय भोगों में एक संतुलन लाना चाहिए, ताकि हम उन विषय भोगों के व्यसनी नहीं बने। व्यसनी बनने पे फिर आपके हमारी बुद्धि धुंधली से भी देखिए आलस्य की स्थिति में आ जाते हैं, अज्ञानता की स्थिति में आ जाते हैं। और अज्ञानता में कब मनुष्य कितने पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को स्वयं भी इसका बोध नहीं होता। जैसे जब मनुष्य लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो वो अपने
गाड़ी चलाते समय कितनी ही दुर्घटनाएं करता जाता है, उसको ऐसा बोध नहीं होता। दुर्घटनाओं का अभिप्राय देखिए कई स्थितियों से लिया जाता है। आज मनुष्य यदि अपने वाहन चलाते समय उसकी गाड़ी से धुआं निकलता जाता है, वो धुआं अन्य लोगों को देखिए दुखी करता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तब ऐसी स्थिति में वो अपने 10, 15, 20, 25 किलोमीटर चलते हुए कितने ही अधिक पाप कर्म करता जाता है। इन सभी स्थितियों पर हमें देखिए ज्ञानपूर्वक विचार करना चाहिए। ये विचार केवल तभी हो पाता है जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है, सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अपनी स्थिति बनाए रखता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम कर्मफल सिद्धांत में भी स्वयं भी अपना जीवन एक संतुलित रखें, वे अन्य मनुष्यों के जीवन में कोई किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करे, और प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को भी हम जीवन जीने का एक अवसर प्रदान करें। ठीक इसी तरह हम यातायात के नियमों का भी पालन करें और अपने वाहन को सही गति में, सही दिशा में, एक नियमों के अनुसार ही चलाएं, ताकि हम अन्य मनुष्यों के लिए किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करें। ये अवरोध उत्पन्न करने मात्र से भी आपका बड़ा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, तभी आपके हमारे जीवन में देखिए संचित कर्मों में किसी भी प्रकार का कर्माशय बिगड़ता नहीं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को बार बार आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मनुष्य जोनि का ही एक अवसर मिलता है, एक जन्म मिलता है। और मनुष्य नीचे की जो तामसी 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, अधोगति की जोनियां हैं, उन में जाने से भी बचा रहता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बने रहें, यानी कि हम जीवन में सात्विक स्थिति में ही बने रहें और परमात्मा का ध्यान जितना संभव हो सकता है हम लगाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति को भी एक दिशा प्रदान करें। तो ऐसी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।